नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, आप सब जान रहे हैं कि इस वक्त नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तर कोरिया और रशिया के बीच दोस्ती गहराती जा रही है और किम जोंग उन अपनी स्पेशल ट्रेन से रशिया की यात्रा पे पहुंचे हैं। इस दौरान दोस्तों दोनों देशों के बीच बड़े डिफेंस डील भी हो रहे हैं और अब ये बात सामने आई है कि रशिया से नॉर्थ कोरिया उनके 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट Su-57 को खरीद सकता है और किम जोंग की लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी ने रशिया की इस फैक्ट्री का दौरा किया है और इस दौरान उन्होंने रशिया के लड़ाकू विमान Su-57 यानी कि 57 के कॉकपिट को काफ़ी करीबी से देखा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किम जोंग उन अपनी बख्तरबंद ट्रेन से रशिया पहुंचे और उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इसके अलावा दोनों ही नेताओं ने हथियारों और टेक्नोलॉजी से जुड़े कई जगहों का दौरा किया और आप सब जानते हैं कि रशिया और उत्तर कोरिया इन पर पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिससे कि ये दोनों देश बाकी दुनिया से अलग थलग हो गए हैं। ऐसे में इन दोनों देशों का आपस में आना कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती आने वाले समय में पेश करने वाला है, क्योंकि उत्तर कोरिया दोस्तों परमाणु सक्षम है और अमेरिका की धमकियों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रशियन मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि किम जोंग उन को रूस के सबसे घातक लड़ाकू विमान Su-57 के कॉकपिट को नजदीक से दिखाया गया, जिसमें कि वो उनके पायलट की बात को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं रशिया की तरफ से ये भी कहा गया है कि किम ने सुखोई SJ-100 पैसेंजर विमानों का निर्माण करने वाले केंद्र का भी दौरा किया और यानी इस दौरान रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंटोरोव के साथ भी उन्होंने मुलाकात करी। दोनों ने एक साझा बयान में कहा कि हम विमान निर्माण और अन्य टेक्नोलॉजी में सहयोग की संभावनाओं को देख रहे हैं। किम की 2019 के बाद ये पहली विदेश यात्रा है और किम जोंग उन अमेरिका की वजह से लगे प्रतिबंधों की वजह से रशिया से मदद मांग रहे हैं। वहीं दोस्तों रशिया की हालत यूक्रेन में ज़्यादा अच्छी नहीं है। ऐसे में उत्तर कोरिया के पास जो हथियार है उनकी सप्लाई रशिया को की जाएगी और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सब होना ही है, क्योंकि रशिया इस वक्त हथियारों की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि किम अत्याधुनिक हथियारों और टेक्नोलॉजी के बदले रशिया को गोला बारूद की आपूर्ति करेंगे, जिनका इस्तेमाल वो यूक्रेन के युद्ध में कर सकता है। रशिया की सरकारी मीडिया ने कहा कि पुतिन ने दोहराया है कि रूस संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का पालन करेगा, जिनमें से किसी भी हथियार के निर्यात या आयात पर प्रतिबंध लगाते हैं। यानी कि रूस के राष्ट्रपति इस चीज़ से साफ तौर पर मना कर रहे हैं कि वो उत्तर कोरिया के साथ किसी भी तरीके के हथियारों का आयात और निर्यात नहीं करेंगे। हालांकि पर्दे के पीछे का गेम कुछ और ही है। कहा यह भी जा रहा है कि किम और पुतिन की बैठक के बाद द्विपक्षीय सैन्य सहयोग पर किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। दोस्तों, कुछ चीज़ें हस्ताक्षर करके नहीं की जाती हैं, खास करके जब टेंशन में दोनों ही देशों पर प्रतिबंध लगे हैं। तो ऐसे में जैसे कि मैंने कहा ना कि पर्दे के पीछे सब कुछ हो जाता है और कानों कान किसी को खबर नहीं लगती, क्योंकि दोनों देशों को एक दूसरे की ज़रूरत है। यहाँ पे दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर कोरिया डायरेक्टली रशिया यूक्रेन के युद्ध में नहीं कूदने वाला, नहीं तो ऐसे में ये एक तरीके का वर्ल्ड वार वाली सिचुएशन हो सकती है। लेकिन उत्तर कोरिया ज़रूर हथियारों की मदद रशिया की कर सकता है, इसीलिए दोनों देशों ने हथियार आपूर्ति के लिए किसी भी समझौते को सरेआम नहीं किया है और ना ही वो किसी को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ें साफ हो जाती है, एक तो उत्तर कोरिया रशिया के घातक फाइटर जेट Su-57 को ले सकता है, जिसके लिए बाकायदा दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। वहीं दूसरी तरफ रशिया को उत्तर कोरिया से एमुनेशंस और अन्य हथियार मिल सकते हैं और पहले भी खबरें आ चुकी है कि उत्तर कोरिया पर रशिया को हथियार बेचने का आरोप लग चुका है और इस बारे में दक्षिण कोरिया की तरफ से ये बात कही गई थी, क्योंकि दक्षिण कोरिया को काफ़ी डर सता रहा है। हालांकि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि उत्तर कोरिया को चेतावनी दी गई है कि यदि इस प्रकार का कोई समझौता वो करते हैं तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तो फिलहाल आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो पर्दे के पीछे चर्चाएं चली हैं दोनों देशों के बीच में, वो किस मोड़ पर आकर खड़ी होंगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं दोनों वीडियो के साथ ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार।